हेलो एंड हाय एवरीवन। अच्छा, वेलकम टू द न्यू लेसन जी। ये बेसिक कोर्स का लेसन नंबर 2 है। हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी पहले लेसन में। फॉर एग्जांपल हमने ये देख लिया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। हमने अपने सिस्टम का टाइम चेंज करना देख लिया था। हमने दिस पीसी में जाके सी ड्राइव देख ली थी कि सी ड्राइव को रीनेम कैसे करते हैं, सी ड्राइव क्या चीज़ होती है। हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। तो उम्मीद है कि आप सब ने जो फर्स्ट लेसन है उसको उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अभी आज का ये हमारा दूसरा लेसन है, तो हम कुछ थोड़ी सी एडवांस चीज़ें सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है, और इंटरनेट कनेक्शन हमारा ठीक चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड लाइन होती है। हमने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके CMD टाइप करना है और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। और जब भी कोई एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है तो कोशिश आप ये करें कि उसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, ताकि वो फुली राइट्स के साथ ओपन हो। अब जैसे मेरे पास ये एक ब्लैक विंडो ओपन हो गई है, तो मैं जो गूगल का जो DNS है उसको पिंग करके देखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंग 8.8.8.8 और -t इसलिए मैं ऐड किया है ताकि ये कंटिन्यूसली जो गूगल का IP है उसको पिंग करता रहे। तो इससे आप अपने इंटरनेट की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट घर का ठीक चल रहा है। अगर किसी किस्म का कोई कनेक्शन ब्रेक होगा तो यहाँ पे वो टाइम आउट की जो है जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह एक तो ये चीज़ होगी कि हम किस तरह इंटरनेट को देख सकते हैं कि वो ठीक चल रहा है या नहीं। अब हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र हो सकता है। तो मैं इस पे यहाँ पे जाके स्पीड चेक लिखूँगा, स्पीड चेक। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो स्पीड चेक का ऑप्शन आएगा, स्पीड चेक बाय ओकला। तो हम इसको ओपन करेंगे। हम अपनी इंटरनेट की स्पीड को भी चेक कर लेते हैं। ये एक हमारे पास से एक विंडो ओपन हो गई है। हम गो पर क्लिक करेंगे। अभी जो मेरा करंट इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ वो 6 MB का है। तो ये अभी मुझे स्पीड डिस्प्ले करेगा कि करंट स्पीड जो है वो कितनी आ रही है। सबसे पहले वो डाउनलोड स्पीड चेक करेगा कि डाउनलोड की स्पीड कितनी है, फिर अपलोड की स्पीड चेक होगी। इसी तरह आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे जाते हैं। ये तो इंटरनेट की स्पीड चेक करने का एक प्रोसीजर था कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वाईफाई पे। जब हम वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होंगे वो हमें यहाँ नज़र आएंगे। अब सबसे पहले देखें कि जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है इसके सिग्नल्स देखें फुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरा राउटर है और जो मेरा लैपटॉप है उसकी उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ इतनी है कि सिग्नल इस वक्त फुल आ रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप अपना IP चेक कर सकते हैं कि करंट आपका जो IP है, IP एड्रेस है वो कितना है। उसके अलावा आप फ़िज़िकल एड्रेस, मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ जो इस वक्त करंट असाइनमेंट है, जो हमारा IP है वो DHCP है, डायनेमिक IP है। डायनेमिक IP का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक IP नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं, या आपका लैपटॉप रात को आपने ऑफ़ कर दिया, सुबह आपने लैपटॉप दोबारा ऑन किया तो आपको कोई पब्लिक IP मिल जाएगा। इसका IP का चेक करने का एक और भी तरीका ये होता है कि आप अपने CMD में जाएंगे और यहाँ पे आप IP कॉन्फ़िग लिखेंगे। उसके बाद भी आपको आपका IP पता चल जाएगा। जैसे ये देखें 192.168.10.4, यही IP आपको यहाँ पे IP4 एड्रेस में नज़र आ रहा है। इसके अलावा आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने जो
हमारा जो डेस्कटॉप है उसको वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा अपने डेस्कटॉप पे और उसके बाद पर्सनलाइज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब जब पर्सनलाइज़ में जाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर टॉप एक आपको जो विंडो नज़र आ रही है उसमें वो डिस्प्ले कर रहा है कि अभी करंट जो आपका वॉलपेपर है वो क्या है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है कि आपका वॉलपेपर चेंज हो गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्राउज़ की, इसको सेलेक्ट करके आप कोई भी वॉलपेपर जो है इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरनेट से कोई वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं। वॉलपेपर हम नेचर वॉलपेपर, हम यहाँ से एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। मैंने इमेज पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वॉलपेपर्स आ रहे हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक वॉलपेपर ले लेता हूँ, ये वाला। अब जैसे मैं इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेट से ये डाउनलोड हो जाए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि किस साइट से हम उसको डाउनलोड करें। अब ये एक वेबसाइट है, उस पर मुझे फुल रेजोल्यूशन में ये वॉलपेपर मिल रहा है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो है wallpaperset.com। यहाँ से मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और ये मेरी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक मुझे वॉच फुल रेजोल्यूशन इमेज पर एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। हमें इसको क्लिक किया है तो मेरे पास वॉलपेपर जो है ओपन हो गया। अब इसको मैं सेव कर लूँगा, सेव इमेज एज, और यहाँ पे अब जैसे ये नीचे JPEG इमेज लिखा हुआ है तो इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा, टेस्ट वॉलपेपर। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब इसको चेंज करने का प्रोसीजर ये है कि आप इसको ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और अपने डेस्कटॉप से टेस्ट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से ये देखें कि आपका वॉलपेपर बैकग्राउंड में चेंज हो गया। अब इसको हम मिनिमाइज़ करके देख लेते हैं। यहाँ से देखें आपका एक न्यू वॉलपेपर अप्लाई हो गया है। इसी तरह आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक मसला ये होता है कि जब आप वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन अगर फिट नहीं होती तो उसके लिए हमें विंडोज़ ने ये सेटिंग्स दी हैं, इन सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको फ़िट किया है तो उसकी रेजोल्यूशन सही हो गया। इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अभी तो ये रेजोल्यूशन ठीक है बिल्कुल, तो इसलिए इधर कोई चेंजेस नहीं आ रही। बट सम टाइम ये होता है कि आपके वॉलपेपर की रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें टाइल की ऑप्शन भी है कि आप अगर अपने वॉलपेपर को टाइल्स में देखना चाहते हैं तो छोटी छोटी टाइल्स बन जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह अब हम चले जाते हैं अपनी कलर्स की ऑप्शन में। आज जब मैं कलर्स पर क्लिक किया है, देखें फिर वंस अगेन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10 है। अच्छा, इसका क्या तरीका होता है देखने का। जैसे पहले तो मैंने आपको एक तरीका ये सिखाया था कि आप दिस PC में जाकर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से आप चेक कर सकेंगे कि क्या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और इसका तरीका ये है कि आप अगर यहाँ लिखेंगे विन वर्जन एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर डिटेल आ जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 1909 OS बिल्ड उसका 183.63.1016 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अच्छा, ये इसका जो है यहाँ से आप इसका वर्जन देख सकते हैं कि करंट कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। द विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रोफेशनल वर्जन है जैसे हमने सिस्टम में जाके भी देखा था। तो मैं सिर्फ विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास विंडोज़ 7 हो तो उसमें सेटिंग्स मुख्तलिफ होंगी, लेकिन विंडो 10 यूज़र्स के लिए, क्योंकि आज का लेटेस्ट जो है, जैसे मैंने आप सबको बताया था, या अगर मैंने नहीं बताया तो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि विंडोज़ 10 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का मोस्ट लेटेस्ट वर्जन है
इसके बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई विंडो का वर्जन नहीं आएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नए नए वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट उसकी अपग्रेड जो है टाइम टू टाइम बेचता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विंडोज़ NT था, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, उसके बाद विंडोज़ 7 आई, फिर विंडोज़ 10। अब उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब इसी के लेटेस्ट जो है अपग्रेड वर्जन्स जो हैं वो न्यू उसमें अपडेट के साथ रिलीज़ होते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अच्छा, इसी तरह अब आप चूज़ योर डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मोड जो है, अब ये देखें डार्क हो, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। तो ये देखें आपका स्टार्ट मेन्यू लाइट हो गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसमें भी कुछ जहाँ पे कलर्स वगैरह थे वो चेंज हो गए हैं। इसी तरह आप डार्क भी इसको कर सकते हैं। आप चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड को आप डार्क करेंगे तो यहाँ से आपका सारा जो थीम है वो डार्क हो जाएगा। कुछ लोग ये हैं कि आजकल डार्क थीम्स बहुत ज़्यादा इन हैं तो वो भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। हम इसको रिवर्ट कर देते हैं। इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप कस्टम करके आप अपनी जो चॉइस के कलर्स हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। हम जैसे लॉक स्क्रीन पे गए हैं तो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ स्पॉटलाइट का जो बैकग्राउंड। जब आप स्क्रीन को लॉक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। इसको आप स्लाइड शो में पिक्चर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो भी आपको अपनी, जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने विंडोज़ को लॉक करना है, तो अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं लॉक करके दिखा सकूँ। अभी जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और मैं विंडोज़ L की दबा के इसको लॉक कर दूँगा तो अब मेरा सिस्टम जो है लॉक हो गया। तो ये देखें स्क्रीन जो है मेरी वो चेंज हो चुकी है। अब इसको मैं फिर पासवर्ड दूँगा तो यहाँ पे ये है कि आपकी स्क्रीन जो है वहाँ पे लॉक स्क्रीन पे एक आपका वॉलपेपर चेंज हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें आप इसी तरह ब्राउज़ करके तो अपनी चॉइस का वॉलपेपर भी, स्क्रीन लॉक का जो वॉलपेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी फर्दर डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम चले जाते हैं लॉक स्क्रीन के बाद थीम्स में। आज मैं थीम्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से थीम्स दिए गए हैं। जैसे मैं पहले थीम को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा एक डिफ़ॉल्ट थीम है, फिर लाइट थीम, उसके बाद एक विंडोज़ 10 का ये एक और थीम है जिसमें आपका कलर थोड़ा सा, जो स्टार्ट मेन्यू का कलर है वो चेंज हो गया है। आप इसी तरह फ्लावर्स का है, ये मुख्तलिफ़ थीम है, जैसे आपको लेफ़्ट राइट पे नज़र आ रहा होगा कलर्स वगैरह चेंज हो गए हैं। तो ये थीम्स हैं आपके पास। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम अपने जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो विंडोज़ है, इसमें हम न्यू यूज़र कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले दिस पीसी पे मैनेज में जाएंगे राइट क्लिक करके और चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास यूज़र्स की जो लिस्ट है उसमें कितने यूज़र्स हैं। मैं लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स पर क्लिक करूँगा, यूज़र्स को ओपन करूँगा तो मेरे पास जैसे आदिल यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है और एक और अकाउंट है यूटिलिटी का। अब यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करें कि ये यूज़र जो है, हम इसका पासवर्ड भी सेटअप कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देख सकते हैं कि इस यूज़र की फ़िलहाल जो स्टेटस है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र देखें अकाउंट इज़ डिसेबल्ड। जब कोई भी अकाउंट डिसेबल्ड होगा किसी सिस्टम में तो उसके साथ एक एरो का जो सिंबल है वो दे दिया जाएगा। अब जैसे मेरा आदिल यूज़र है तो प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर मैं इसको डिसेबल करूँगा तो आप ये देखें कि मेरा जो यूज़र है वो भी डिसेबल हो गया। लेकिन आपने इस तरह सारे यूज़र डिसेबल नहीं करने, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये यूज़र्स हैं। अब हमने क्या करना है, साथ ही हम ग्रुप्स को भी देख लेते हैं। हमारे ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं लेकिन
मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको मैं ओपन करूँगा तो इस वक्त जो मेरा यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है और एक एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो यूज़र्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं कैंसिल करूँगा। अब हम देखते हैं कि हम यूज़र कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, स्टार्ट मेन्यू में तो हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आएगी ऐड, एडिट और रिमूव अदर यूज़र्स। हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐड अ फैमिली मेम्बर, ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। अब इसको मैं ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी कर देते हैं, ठीक है। ये जो यूज़र मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ये मैं विदाउट जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसके बगैर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम ईमेल वगैरह के साथ या फ़ोन नंबर के साथ अभी यूज़र नहीं बनाएंगे। तो आपने जब भी कोई काम करना है तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। ये आप सारा टेक्स्ट पढ़ें, उसको अच्छी तरह रीड करें, उसको समझें और उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जैसे मुझे पता है आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे ये फर्दर एक ऑप्शन देगा, जैसे ये है यूज़ अ फ़ोन नंबर इंस्टेड, गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस या ऐड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर कौन यूज़ करेगा, तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ आकिब खान। अब यहाँ से मैं इसका पासवर्ड भी दे देता हूँ। कोशिश करें कि पासवर्ड की लेंथ सही हो और पासवर्ड डिफ़िकल्ट हो और वो पासवर्ड जो आप को याद रहे आसानी से वो पासवर्ड लिखें। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं कि इनको इन केस अगर मैं पासवर्ड को भूल जाता हूँ तो मैं इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस की मदद से उस पासवर्ड को रीसेट कर सकूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं तो मैं यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसके जो भी हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर्स जो आपको याद रहें। मैं नेक्स्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक यूज़र जो है आकिब खान बन के आ गया। अब हम देखिए ये है लोकल अकाउंट। लोकल अकाउंट का मतलब है कि इसके पास लिमिटेड राइट्स हैं, पूरे राइट्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये यूज़र आकिब खान इस विंडो पर आके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह एक लोकल अकाउंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, ठीक है। हम लोकल अकाउंट को भी बाद में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है बना सकते हैं। हम इसको लॉगिन तो कर लेते हैं, लॉगिन करना इजी है, लेकिन क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इस यूज़र में तो मैं आपको लॉगिन करके ये नहीं दिखा सकूँगा। सिंपल लॉगिन करने का तरीका ये है यूज़र टेस्ट करने का कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और आप यहाँ से जो आपका यूज़र होगा करंट लॉगिन उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन होंगी कि आप इस यूज़र को लॉक कर दें। लॉक का मतलब है कि यूज़र साइन इन रहेगा और आप इसको विदाउट क्लोजिंग योर एप्लीकेशन के आपके जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको क्लोज़ करने के बगैर इसको बंद कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास साइन आउट की ऑप्शन है कि ये जो यूज़र है आप इसको साइन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप स्विच करने के लिए आकिब खान के यूज़र पर जो आपने नया यूज़र बनाया उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको लॉगिन कर लेंगे। तो हम इस तरह नया यूज़र भी बना सकते हैं। अब हम दोबारा से चले जाते हैं हमारा जो मैनेज वाला, जहाँ से हमने देखा था कि कौन से यूज़र्स हैं, यहाँ पे हम जाएंगे। अब दोबारा से हम यूज़र वाले जो हमारी विंडो है वहाँ जाएंगे, यूज़र्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक नया यूज़र बन के हमारे पास आ गया है। हम अब इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, ठीक है। और जैसे देखें पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स का मतलब ये है कि इस यूज़र का पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपके यूज़र का जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका यूज़र जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक रहने देंगे तो ये कभी भी आपका जो यूज़र का पासवर्ड है वो एक्सपायर नहीं होगा। एक्सपायर से मुराद ये है कि
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यूज़र की अगर विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ये है कि 30 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद आपके यूज़र का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाए, तो उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वो आपको बता देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, उसके लिए आपको जो आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होगा उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे यूज़र का जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर दें। तो अभी मैं इसको जैसे चेक रहने देता हूँ। अभी मेरा अकाउंट भी ये जो है वो अनेबल है, न्यू अकाउंट बनाया है। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो उसका मतलब है कि आपका यूज़र जो है वो अपने पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा वही चेंज कर पाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टैब है, उसमें लिखा हुआ है मेंबर ऑफ़। मेंबर ऑफ़ का मतलब ये है कि जो ये करंट यूज़र आपने बनाया है आकिब खान, ये किस ग्रुप का मेंबर है। तो अभी ये सिर्फ यूज़र्स का मेंबर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका ग्रुप है उसका मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हैं। अब हम फर्दर जब हम नेक्स्ट लेसन्स में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं और उसको किस तरह ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसको इग्नोर करें, ये प्रोफाइल पाथ और लॉगिन स्क्रिप्ट वगैरह इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो हम अब कैंसिल करते हैं। तो आज का जो लेसन था इसको अभी फिनिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम स्टार्ट मेन्यू को कैसे लाइट डार्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सीख लिया कि हम किस तरह दिस पीसी में जाके मैनेज में जाके अपने यूज़र्स को देख सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स को देख सकते हैं, हम सिस्टम में नया यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं, हम उसको कैसे जो है पासवर्ड एक्सपायरी को चेक अनचेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे पर्सनलाइज में जाके हमने काफ़ी चीज़ें आज सीख ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना बैकग्राउंड का देख लिया कि हम किस तरह जो अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड है वो कैसे सेट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन पे कैसे अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम थीम्स कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की सिलेक्शन का हमने कुछ चीज़ें सीख ली। नेक्स्ट जो है फर्दर हम लेसन्स में देखेंगे। तो जो काफ़ी चीज़ें थी आज हमने इस लेसन में कवर कर ली हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेसन है पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जिनको सीखने का शौक़ है लेकिन वो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते कि कंप्यूटर्स के बारे में। अगर उनको ये बेसिक नॉलेज आ जाएगा तो वो घर में बैठ के पाकिस्तान में रह के वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक पहुँच सके आसानी से। थैंक यू, टेक केयर।